just 1 minute. Let me allow. One please. आप शेयर कीजिए। नहीं हो पा रहा। Yes, try now. Yes, sir. 1 minute. Try. It's visual, sir. Yes, it is visible. It is visible. Yes. Sir, my new window is visible to you. Yes, संजीत। अनम्यूट कर सकते हैं आप। यस सर, मैं पूछा। यस संजीत। सर मैं पूछ रहा था सर कि मेरे में सर फेस रिकॉग्निशन सर काम नहीं कर रहा है, मेरे में डाउनलोड ही नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं काम? फेस रिकॉग्निशन। यस सर, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है सर, डाउनलोड कर रहा हूँ पर हो ही नहीं रहा है सर। तो आप लोग कल अगले क्लास में आओगे तो मुझे शो कर देना, ठीक है? दिखा देना, मैं कर लूंगा। क्लास के बाद जो आपका क्लास खत्म होता है उसके बाद मिल लिया करो। तुम लोग मिलते भी, तुम लोग चले जाते हो, इशू होता है थोड़ा। सर आए थे सर, लेकिन सर नहीं, क्लासेस होंगी इसलिए मैं बिजी होऊंगा, है ना? कोई आप यस सर, कल अगले क्लास में जब होगा आप मिल लोगे मुझे, अगले जब भी ओपन होगा तो, ठीक है? ओके सर, ओके सर। आप क्लास छोड़ के क्लास जस्ट खत्म हो जाए तो मुझे बता दो सर। हम देखो जब भी होंगे तो या तो किसी क्लासरूम में रहते हैं या फैकल्टीज रूम में मिलेंगे, तो फैकल्टी रूम में आप जाके मिलेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। तो अभी फिलहाल उस चीज को अभी यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है संजीव? सर 1 मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या सर? सिकंदर का कंप्लीट होने दीजिए फिर हम आप पे आते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके सर। सिकंदर Sir, my new window is visible to you or not? Yes, your screen is visible. Have you got the image, sir? इमेज मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। इमेज आप नीचे देखो, एक बॉक्स बना होगा वहां पे विजिबल हो रहा होगा। The visual, sir. Now visible. Now visible. That is the sir image of Allu Arjun and it is true. Second image. थोड़ा करो, आई थिंक पॉसिबल हो तो। मैं लैपटॉप से नहीं हूँ अभी, मोबाइल से, इसीलिए थोड़ा नहीं हो पा रहा है सर, 1-1 करके आ रहा है। ओके, जस्ट like this. इसमें कोई इशू है आपको? नो सर। और किसी को कोई? तो ठीक है, आप कीजिए, मैं अभी समझा देता हूँ, सारी चीज को मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है? कोई डाउट होगा तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। ये संजीत, आपका क्या डाउट था? आप स्टॉप कर दीजिए, संजीत को शेयर करने दीजिए। My screen is visible sir? यस, विजिबल। सर जब मैं इसे रन कर रहा हूँ सर तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। एक मिनट।
सर आउटपुट दिख रहा है सर। जस्ट लेट मी सी। नो मॉड्यूल फेस रिकॉग्निशन, मतलब आपका यस सर, स्टॉप कुछ इस तरह की। अच्छा ये बताइए, आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके C++ इंस्टॉल कर लिया था उसमें, डेस्कटॉप C++? यस सर। नो सर, मैंने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड भी नहीं किया है सर। इसीलिए आपका जो है फेस रिकॉग्निशन और डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है? सर उसको करने के बाद सर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ट्राई कीजिएगा, वो हो जाएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। और मिथिलेश, आपका कोई डाउट था? हैंड रेज कीजिए मिथिलेश। आप म्यूट कर लीजिए संजीव। ओके सर। यस मिथिलेश, जस्ट 1 मिनट। आप अनम्यूट कर सकते हैं मिथिलेश। सर फेस लोकेशंस में जो लास्ट में एक 0 देते हैं, वो क्यों देते हैं सर? उसका यूज क्या है? देखो होता क्या है ना, जो फेस लोकेशंस, आप फंक्शन का नाम क्या अच्छे से पढ़े होंगे, क्या है फंक्शंस का नाम? फेस लोकेशन। लोकेशंस मतलब यस। एक इमेज में मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं ना। मान लो ग्रुप, आप सिकंदर और संजीत और बहुत सारे मिलके एक सेल्फी लेते हैं, सपोज करो, है ना? Yes, और सेल्फी लेते उसमें एक आप ही का तो फेस नहीं होगा, और भी लोगों का No. फेस होगा, तो उस केस Yes, में sir. लोकेशंस भी अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. बट हमारे केस में अभी जो हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसमें कितने फेसेस हैं? एक ही फेस यूज कर रहे होंगे आप, एक। यस सर। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है? अब आई थिंक मैं थोड़ा और सा एक और था सर, सर पुट टैक्स में एक एफ डैश रिजल्ट देते हैं, तो एफ डैश का यूज क्या है यहाँ पे? रिजल्ट तो समझ में आता है कि रिजल्ट जो आएगा वो प्रिंट करना है वहाँ पे, तो एफ डैश का यूज क्या है सर? मैंने सिस्टम से ज्वाइन कर लिया है, अब बता सकते हैं। यस मिथिलेश। सर यहाँ पे पुट टेक्स्ट में जो है एफ डैश रिजल्ट है, इसका यूज क्या है सर? पुट टेक्स्ट एफ डैश। आपने देखा होगा, जो आपका टेस्ट इमेज है ना, उसके ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आपको विजिबल हो रहा होगा, ट्रू एंड डिस्टेंस। यस सर, यस। तो किसी भी इमेज पे या किसी भी जगह पे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना हो, उसके लिए हम पुट टेक्स्ट इमेज यूज करते हैं, पुट टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज करते हैं। बट यहाँ पे एफ और यहाँ पे डैश, उसके बाद रिजल्ट है, तो रिजल्ट का मतलब रिजल्ट आएगा वो वहाँ पे प्रिंट करेगा, लेकिन एफ डैश यहाँ पे क्या है सर? ये कौन सा? एफ डैश। एफ डैश? यस सर। एफ डैश क्या? एफ डैश उसके बाद लिखा है ब्रेसेस में रिजल्ट लिखा है, तो एफ डैश का मतलब एफ यहाँ डैश पे प्रिंट करने से। वो एक पाइथन का फंक्शन है, जिसके आज कुछ भी हम टेक्स्ट शो करना चाहते हैं ना कहीं पे, उसके लिए एफ फंक्शन यूज करते हैं। आप पाइथन में आई थिंक पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, बट कभी ऐसा होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है? ये यूज नहीं हुआ इसके था अंदर इसमें। में आप जो लिखोगे, जो पार्ट आपको लिखना है वो पार्ट वहां पे शो करेगा वो, ठीक है? ठीक है सर। सो जस्ट वेट, और कुछ देर में हमारा सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा, और मैं ओपन करता हूँ अपने पहचान को देना। यस रुपेश, हाँ रुपेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका क्या स्टेटस है? प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आपका? बढ़िया है सर। सर हमने फेस रिकॉग्निशन पे प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आ जाते तो आपको दिखाते भी सर। नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लैपटॉप से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सर, कोई इशू होता है। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्ट कर लीजिए यदि पॉसिबल है तो, अभी समय है हमारे पास, है ना? और कौन कौन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप में से? अंशु है क्या? अंशु बैच 2 में, अंशु बैच 2 में। और कौन काम कर रहे हैं? एक तो वो लोग बेस्ट टू का बात कर रहा है, रोहित कर रहा है एक से सर, जिससे कि सर कैमरा को फोकस शायद वो बताया था हमको, लेकिन मुझे याद नहीं। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि हम पिक्सल में नहीं रखना चाह रहे हैं, ठीक ना सर? पिक्सल से कोई और में रखना चाह रहे हैं तो वो कैसे रखेंगे? पिक्सल से मतलब? जैसे रिसाइज करते हैं इमेज को, तो इमेज में हम पिक्सल देते हैं, विड्थ और हाइट ले लेता है सर, तो लेकिन हम पिक्सल में नहीं देना चाहते, किसी और चीज में देना चाहते। तो आप देखिए, एक आप किस जगह किस
प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। एक For मिनट example- एक मिनट रुक जाइए, एक जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। Yes. और किस विजिबल है स्क्रीन? किस आप इसकी बात कर रहे हैं? आई थिंक जस्ट 1 मिनट, इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? स्क्रीन विजिबल है? Yes sir, visual है सर। यहाँ पे रिसाइज जो है ना सर, हाँ, रिसाइज। और रिसाइज के बाद जो हम पिक्सल लिए हैं सर, रिसाइज नीचे है सर, और नीचे है। इसमें रिसाइज कहीं नहीं है मुझे लगता है। नहीं सर, होगा थोड़ा। अच्छा, आप नहीं किए रिसाइज? आप दूसरे रिसाइज फंक्शन की बात कर रहे हैं आप ना? हाँ सर, रिसाइज में जो पिक्सल देते हैं तो वहाँ पर हम पिक्सल के अलावा कुछ और लेना चाह रहे हैं तो। नहीं देखिए, अच्छा रिसाइज या रेक्टेंगल की बात कर रही है, बताइए पहले। रेक्टेंगल, हाँ इसमें भी सर, इसमें भी बीच में था। ये जो लोकेशन होता है, बताता हूं मैं। जैसे रिसाइज भी आप करते हो ना, तो रिसाइज में वहां पे हम देते हैं क्या? साइज, हाइट एंड विड्थ देते हैं। क्या देते हैं? हाइट एंड विड्थ। एक्चुअली जो ओरिजिनल इमेज का हाइट है, यानी एक्चुअली पिक्सल में ही है ना वो। हाँ हाँ तो वहां पे हम वही पिक्सल में ही देते हैं, वो जो हाइट विड्थ पिक्सल में ही होता है हमारा। सर, लेकिन 3 0 1 2 तो इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। वहां पे जो हम देते हैं वहाँ पिक्सल देते हैं, ठीक है, यस सर। क्योंकि हमें शो करना होता है इसीलिए। और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं। ये जैसे मान लीजिए, सपोज करो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे सपोज कीजिए, जस्ट 1 मिनट, मान लीजिए ये आपका इमेज है, विजिबल है आपको स्क्रीन पे? यस सर। अब मान लीजिए इमेज है, सपोज ये कोई पर्सन है, उसका ये इमेज है, कोई पर्सन है मान लीजिए, ठीक है, उसका इमेज है। उस केस में क्या होगा कि हम जो रेक्टेंगल में देते हैं, क्या होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स हो गया, कॉमा वाई हो गया। यस नो? यस सर। तो आपको पता है, ये मान लीजिए आपका विंडो स्क्रीन है जहां पे इमेज हो, या फिर मान लीजिए, सपोज करते हैं ऐसा, ये आपका फोटोग्राफ है, सपोज कीजिए ये पूरा का पूरा फोटोग्राफ है, और ये जो रेक्टेंगल, छोटा वाला रेक्टेंगल है, वो आपका फेस का लोकेशन है, ठीक है ना। तो अब इस कॉर्नर से एक्स ये हो गया, ये विजिबल है एक्स, ये एक्स हो गया। यस सर। हाँ हाँ और ये वाई होगा। तो ये जो इस कॉर्नर का जो होगा, वही कोऑर्डिनेट आपका एक्स कमा हुआ, पहला कोऑर्डिनेट वही होता है रेक्टेंगल में हम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। ओके सर। और उसके बाद रेक्टेंगल में आपको, या तो आप अब विड्थ बताओ, ये कितना होगा, ये मुझे बताओ। ये तो एक्स वाई हो गया ना स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, लेकिन ये एच होता है, ये क्या होता है आपका, ये जो है इमेज का एच, हाइट, और ये क्या होता है, इमेज का विड्थ होता है। मुझे बताओ अब हम कैसे देंगे इस कोऑर्डिनेट का, हमें क्या मिलेगा बताओ। इसका यदि मैं पूछूं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मुझे बताओगे आप? कोई एनीवन? x में w ऐड हो जाएगा। देखो, अब हम x की बात, इस कोऑर्डिनेट की बात, यहां तक x है ना, इसमें क्या ऐड होगा, w ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस w। यस नो? यस सर। और बताओ y क्या होगा, y तो यहां तक था ना y, अब इसमें h ऐड होगा, तो हो जाएगा y प्लस h। समझ में आई बात? तो वहां पे जो हम देते हैं वो क्या देता है, पिक्सल देते हैं वहां। और यहाँ जो देते हैं हम कोऑर्डिनेट देते हैं, कोऑर्डिनेट। एक्चुअली पिक्सल का ही कोऑर्डिनेट होता है, ये समझिए एक तरह से, कि आपका इमेज का स्टार्टिंग पिक्सल ये होगा ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज ये। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। और ये चीज वहां पे करते हैं ना रेक्टेंगल में। यहाँ पे देखो, यहाँ जो आपको ये जो, देखो एक चीज और है, ये जो आपने देखा अभी, ये जो अभी मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, आपको विजिबल होगा। हाँ, अभी देखो, वो तो हमने ओपेनसीपी के हेल्प से किया था, तो ऐसे किया था XY के फॉर्म में। बट यहाँ पे देखो, एक तुम्हारे पास फेस लोकेशन फंक्शन है, किसमें, फेस रिकॉग्निशन में हेल्प। और इसमें आप जो भी इमेज देते हो, उस इमेज का वो पता, अभी किसी ने पता सर 0 क्यों देते हैं, पूछा था ना आई थिंक किसी ने। हाँ, मिथिलेश पूछा। हाँ, तो इमेज क्या है, देखो ये फेस लोकेशंस क्या है, आपकी इमेज में एक से ज्यादा भी फेस हो सकता है। तो जितने भी फेसेस मिलेंगे, तो पहले फेस का लोकेशन,
किस में जाएगा, फेस लोकेशन में जाएगा, दूसरे का भी जाएगा, किसी लिस्ट के फॉर्म में जाएगा। तो जैसे पहले फेस का हो गया, मान लो आप ग्रुप फोटो आपने सपोज करो उसमें पहले रुपेश है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सेकंड मान लो मिथिलेश है और थर्ड मान लो अंशु है, ठीक है ना। ये हो, अब देखो इमेज एक ही इमेज है, अब जब उस इमेज को पास करेंगे तो पहला इमेज किसका था, मान लो रुपेश का था या मिथिलेश का था, किसी का था, उसका लोकेशन ढूंढेगा वो लिस्ट में सबसे पहला वैल्यू फेस लोकेशन में वो चला जाएगा। सेकंड क्या चला जाएगा, जो सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, उतने वैल्यूज होंगे उसमें इसके अंदर। बट सिंस हमारे पास अभी क्या है, हमें एक ही इमेज लेके बात कर रहे हैं ना, उसमें हमारे सिस्टम एक ही इमेज है, तो पहला इमेज कहाँ जाएगा, 0 इंडेक्स पे जाएगा ना, इसीलिए हमने 0 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां भी हमने देखो, अब बताओ ये जो है आपका फेस इनकोडिंग है, तो देखो फेस लोकेशन फंक्शन क्या करता है, फेस फाइंड करता है वो, जैसे कि मान लो ये एरिया में ये फेस मिला, पहले पर्सन का फेस मिला, ये मिला, उसका लोकेशन मान लो ये मिल गया, अब ये पास कर देता है उसका वैल्यू, क्या पास करता है, इस फेस का देखो, यानी जो लोकेशन मिला, मान लो ये पूरा का पूरा लोकेशन है सपोज, तो ये क्या होगा, टॉप राइट यस सर। बटन बॉटम, और ये क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा। यस सर। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, चलो एक काम करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए No, मैं sir. सबको इरेज कर देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा समझाने में। मैं बनाता हूँ, एक राइट क्लिक करता हूँ इस पे, न्यू में गया और एक पाइथन फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, और क्या नाम दे दो इसको, BCA, इस फाइल का मैं नाम देता हूँ BCA PPU B1। कोई दिक्कत, No, sir. चलो मैंने फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, चलिए इस पे हम काम करते हैं। अब हम क्या क्या इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, पहला क्या था, फोर्ट CV2, दूसरा क्या था, फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन भी इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद क्या था, CV2 numpy है। एस, चलिए हो गया, इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम सबसे पहले तो इमेज को रीड करते हैं, रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, पहली बात तो फेस रिकॉग्निशन के फंक्शन, फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, देखो कौन सा फंक्शन है, लोड इमेज फाइल। लोड इमेज फाइल, ठीक है, किस इमेज को करना है, उसका पाथ यहाँ पे देंगे, पाथ लाएंगे कहां से, देखो हम पाथ यहां से लेते हैं, सपोज करो हम ये इमेज ले रहे हैं, ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ में गया, और यहाँ जो है ये वाला हम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत, कॉपी कर लिया हमने, चलो, लेकिन इसको स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ सपोज ट्रेन इमेज में, क्या देता हूँ, IMG, क्या देता हूँ मैं नाम, ट्रेन IMG, मतलब जो मेन इमेज हमारा हुआ, ठीक है, IMG। अब देखो एक काम करता हूं मैं, इसको प्रिंट करो, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूं मैं आपको इसका वैल्यू, बताओ ये वैल्यू कैसा होगा, एनीवन, कोड में आएगा सर। यस मिथिलेश आप बताइए, कब तक रन हो रहा है यहाँ पे, तो देखोगे नंपाई एरे के फॉर्म में आपको विजिबल होगा यहाँ पे। सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन रन होने से थोड़ा सिस्टम स्लो है, बट आप वेट करो, देखो
स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ। देखो विजिबल हुआ बच्चों? यस और नो? ये विजिबल हुआ आपको? सो ये वैल्यू जो ये स्टोर करता है इस फॉर्म में स्टोर होता है, numpy array के फॉर्म में। आप चाहो तो टाइप भी देख सकते हो। आप जब जैसे टाइप करोगे ना तो पता चल जाएगा। आप यहाँ पे टाइप लिखो, है ना, और यहाँ पे इसको बंद कर दो आप, आपको टाइप भी पता चल जाएगा। मैं रन करता हूँ फिर से। क्या है देखो, numpy array है ना। यस सर। चलिए ये तो इमेज हमने रीड किया। एक काम करता हूं मैं, ये जो इमेज बेसिकली होता है वो किस फॉर्मेट होता है? बीजीआर फॉर्मेट में होता है। किसमें होता है? बीजीआर फॉर्मेट। हम इसको चेंज कर लेते हैं आरजीबी, जो इमेज का एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। यस और नो? तो कैसे करेंगे हम? cb2 फंक्शन है, यस सीबीटी कलर फंक्शन है हमारे पास है, और यहाँ पे हम क्या देंगे? सोर्स किसको करना है बताइए? ट्रेन इमेज को, कॉमा, इसके बाद cb2 डॉट कन्वर्टर lor अंडरस्कोर bgr2 क्या होगा? RGB ना। तो bgr2 RGB यहाँ विजिबल हुआ आपको। और बताओ ये जो चेंज होगा तो फिर वापस किस में स्टोर होगा? सेम वेरिएबल में, जो कि सेम इमेज है ना, ट्रेन इमेज और इक्वल्स टू, हो गया ना। ये हमने, अच्छा एक डाउट है मैं देख लेता हूं। यस, रोल नंबर 101। यस सर। हाँ बताइए, कोई डाउट है आपको? नो सर, वो numpy फॉर्मेट बताने के लिए हैंड रेज किए थे। ओके वेरी गुड। आप लोग कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं कुछ बताना हो, ठीक है। चलिए सो बेसिकली ये समझ में आया। ये हमने किसका किया? ट्रेन इमेज का किया। देखो कौन सा इमेज ट्रेन इमेज में हमारा है? ये इमेज है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये एक इमेज और लेंगे ना। कौन सा इमेज लेंगे टेस्टिंग के लिए? यस तो सेम इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूं, कॉपी कर लेता हूं और इसी को मैं पेस्ट कर देता हूं, और इसका नाम मैं क्या देता हूं? टेस्ट इमेज। क्या नाम देता हूं मैं? टेस्ट इमेज। जहां जहां है उसको हम क्या कर देंगे? प्रोसेस तो सेम ही होगा ना। और बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पाथ चेंज कर देंगे। टेस्ट इमेज में मैं लेता हूं इसको, ठीक है ना, एलॉन टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट। देखिए कौन सा इमेज है, विजिबल हुआ। हमने दोनों इमेज को लोड करके उसको वापस जो आरजीबी फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ भी क्या होगा? हो गया बच्चों? चलिए यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब मैं बात करता हूं, अब हमें दोनों का लोकेशन चाहिए। क्या चाहिए हमें? फेस लोकेशन चाहिए ना हमें। यस सर। देखो अभी दोनों में लोकेशन कहीं नहीं मिलेगा, हमें दोनों के फेस का लोकेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक फेस लॉक नाम से भी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं? वेरिएबल। और कैसे फाइंड करेंगे हम? इसके लिए हमारे पास फंक्शन है। कहाँ पे? फेस रिकॉग्निशन के अंदर फंक्शन है। क्या है? फेस लोकेशन। विजिबल है आपको? चलिए अब किसका लोकेशन फाइंड करना है हमें? पहले वाली इमेज का पहले। ट्रेन इमेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेन इमेज, चलो, है ना। और हम क्या करते हैं? यहाँ पे 0 क्यों देंगे बताओ मुझे? एक ही इमेजेस है। अब नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम करने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट करके मैं शो करूँ क्या आपको? देखो कैसा वैल्यू आएगा। प्रिंट करते हैं उसको, और फेस लॉक को मैं प्रिंट करता हूँ। बताओ कितना वैल्यू आने वाला है यहाँ पे? अब देखो मैं रन करता हूँ उसको, 4 वैल्यू आएंगे यहाँ पे। यानी इस इमेज में जहां पे फेस है, उस फेस का लोकेशन ढूंढ के और वो चारों पैरामीटर हमें देगा। कौन? फेस लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। देखो है ना।
या सुनो बच्चों, है कि नहीं बताओ। जहां पे ये क्या है आपका, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब समझिए इसको क्या होता है। यहाँ पे ये मान लो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक मिनट, मैं इससे ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये मान लो हमारा है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा टॉप, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। ये क्या होगा, टॉप राइट बॉटम, और क्या होगा ये लेफ्ट। अब मुझे बताओ, अच्छा ये बताओ, ये जो लिस्ट में टपल में जिसपे भी गया होगा ये किस इंडेक्स पे होगा? 1 0 पे होगा, 1 2 2 और 3। और मुझे बताओ ये क्या है, टॉप है, ये क्या है, राइट में, राइट है, ये क्या है, बॉटम है, और ये क्या है। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ इसका कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। लेफ्ट। एक्चुअली टॉप मतलब यहाँ से जो टॉप है ना, वो टॉप पर। एक्चुअली टॉप मतलब ये टॉप नहीं, यहाँ मतलब कि यदि मान लो ये पूरा का पूरा इमेज हमारा ऐसा है, इमेज पूरे इमेज में बता रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा इमेज है, सपोज करो मैं ऐसे करता हूँ, एक मिनट मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। हाँ मान लो ये पूरा का पूरा इमेज है हमारे पास, चलेगा। तो ये जो टॉप पता मतलब क्या है पता है आपको, कि यहाँ से कितना है, ये सेम चीज हो गया वाई एक्सिस। लेफ्ट मतलब हुआ कि यहाँ से कितना है ये। तब मैं पूछूं आपको यहाँ का लोकेशन बताओ मुझे, क्या होगा? तुम बोलोगे ना L 3, T बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस सुनो, तो मुझे बताओ L के जगह पर आप क्या लिखोगे? फेस लॉक ऐसे लिखोगे क्या? फेस लॉक, और किस इंडेक्स पे L बताओ मुझे। तो जहां जहां में L शो करना होगा यानी X शो करना होगा, वहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ? L किस लोकेशन पे? 0 1 2 3, तो 3 लिखोगे ना यहाँ पे, कि नहीं लिखोगे? क्योंकि फेस लॉक के इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, ये L का वैल्यू है। T के लिए क्या लिखोगे? सेम फेस लॉक, सेम यहां से यहां तक सेम ही रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे T के लिए? 0 0। तो ये हो गया तुम्हारा किसके लिए? L के लिए। ये हो गया T के लिए। और ये देखो उसी तरह से सेम मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा। उसके बाद इसका इंडेक्स क्या होगा बताओगे कोई? 1,2। क्योंकि ये B है, बॉटम मतलब यहाँ से है ना। या तो तुम यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ से। तो हम यदि बॉटम से बात करें तो क्या होगा? पहले राइट का तो B कॉमा R होगा कि नहीं होगा बॉटम से, मुझे बताओ। R कॉमा भी होगा नहीं, B मतलब पहले X होता है ना, तो X पहले B ही ना शो करेगा X आपको। सही है, सही है, एकदम एकदम सही है। R कॉमा B, R नीचे से ले रहे हैं सर, वही तो B R कॉमा B। तो मतलब ये राइट से कितना है, क्योंकि आपको यहाँ का इंडेक्स देना है, लोकेशन देना है, तो कैसे दोगे? R से इतना और B से इतना, मतलब राइट से इतना बॉटम से इतना, तो RB होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दोगे आप बताओ? R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,2। R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1। और उसी तरह से बताओ तो B का, ये R के लिए हो गया, और B के लिए क्या होगा? 2 होगा। समझ में आई बात? तो ये जो है तुम्हारा जो XY जो काम करता है वो ये हो गया, वहां जो XY जो काम करता है, या सुनो, और वहां जो अब X प्लस W और जो है Y प्लस W, उसका काम कौन कर रहा है? ये दोनों कर रहे हैं, या सुनो। तो बस लोकेशन से मतलब है ना, तो लोकेशन आप या तो यहां से लेके दो, या तो लोकेशन आप यहां से दो, बात एक ही है। चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे आपने देखा, इसको मैं सारा इरेज कर देता हूं। अभी किसी को डाउट है? यस सुभाष, हैंड रेज किया हो, कुछ डाउट है? चलिए, नहीं डाउट है। सो बेसिकली मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, देखिए एक मिनट। इसीलिए हम लोग, यस रोहित, की आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। सर लोकेशन सर नहीं समझ में आया सर, एक बार फिर से बताइए सर। वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ। जब मैं पूछा था कि
है तो तुम पूछे नहीं, अभी मैं रिमूव कर दिया। लोकेशन मतलब क्या, एक ही चीज को, यही चीज गड़बड़ है ना। जब डाउट जब बता रहा हूँ तब पूछना चाहिए, तुम लोग पूछते हो जब खत्म करने के बाद, तुम्हारा भी टाइम लॉस होता है, बाकी बच्चों का भी होता है। देखो ये इमेज है मान लो, है ना, और एक ये मान लो इमेज है तुम्हारा इस तरह से। तो सपोज करो ये पूरा, ये बड़ा वाला इमेज है पूरा, और बीच वाला जो देख रहे हो ना वो फेस लोकेशन, जहाँ पे फेस डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, देखो ये बताओ मुझे इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या होगा, मुझे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अब मुझे बताना। इसका मैं पूछूं लोकेशन तो क्या होगा बताओ मुझे। तो एक्चुअली में फेस लोकेशन जो है ना वो क्या 4 वैल्यू देता है। कौन कौन सा वैल्यू, टॉप, क्या होगा, राइट, टॉप, टॉप के बाद राइट, राइट, उसके बाद बॉटम, बॉटम और बॉटम, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। तो बताओ टॉप, इसमें टॉप, ये मान लो फेस लोकेशन है जहां पे फेस डिटेक्ट हुआ है, तो इस पे टॉप का मतलब क्या हुआ, यही होगा ना टॉप का मतलब, कि यस सर, टॉप से कितना डिस्टेंस है। बॉटम का मतलब, ये लेफ्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट से कितना डिस्टेंस है। यस सुनो, यस सर, बताओ। तो यहाँ पे हम कैसे डिस्टेंस करेंगे, तो यस सर, एल कॉमा टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। एल कॉमा टी, यस सर, लेफ्ट टॉप, वैसे ही मैं यहाँ पूछूं इस जगह पे, तो इस पे इसका मतलब क्या दिया, यहाँ पे दिया हुआ है राइट, राइट और बॉटम, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉटम, तो ये राइट हो गया और ये बॉटम हो गया। तो मैं पूछूं इस जगह का लोकेशन बताओ मुझे, तो क्या होगा, बोलोगे पहले राइट, फिर बॉटम, नहीं बोलोगे ना, बहुत नॉइस है रोहित, शुभम कौन किसकी तरफ नॉइस है इतना, म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलो ठीक है, कोई दिक्कत रोहित। नो सर, अब इसी चीज को देखो, इसी चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे। अब बताओ मुझे ये किसका वैल्यू, जो वैल्यू किसका आया है, फेस लोकेशन का आया है। यस सर, तो फेस लोकेशन, इसका मतलब ये फेस लोकेशन है क्या, टपल है। तो आपने पढ़ा होगा ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो ये बताओ एक्स वाई का काम कौन कर रहा है, हमारा एलटी कर रहा है ना। तो हमें स्टार्टिंग यस इंडेक्स सर, देना होगा और ये इंडेक्स देना होगा, तभी तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाएगा वो। यस सुनो, यस सर, इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, एल को हम क्या लिखेंगे बताओ, फेस, एक्स में फेस लॉक लिखेंगे ना हम ऐसे करके। यस सुनो, और इसका इंडेक्स क्या देंगे बताओ एल के लिए। जीरो 1 2 3, एल कहाँ पर है, ये वैल्यू है ना, तो थर्ड इंडेक्स पे है ना, 3 लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आया या नहीं आया रोहित। यस सर, इंडेक्स वैल्यू देना है सर, तो आप ऑब्वियसली पहले इस पोर्शन, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेगा, वो इसका लोकेशन दीजिएगा और इसका लोकेशन, तभी तो ड्रॉ करेगा ना। यस सर, इसीलिए तो अब x यानी l और t देंगे, तो l और t मतलब क्या, इस कोऑर्डिनेट का मतलब lt हुआ, तो l वैल्यू है कहाँ पे आपका, इस पे है। 3 लोकेशन पे, और बताओ t का वैल्यू दोगे तो t कहाँ से मिलेगा, फेस लॉक, 0 पे, क्या लिखते हो यहाँ पे, फेस 0, यही लिखोगे ना, फेस लॉक मतलब जो भी है लिखा हुआ उस पर 0। तो इसीलिए हम ये यूज करते हैं। और कॉमा फिर उसी तरह से किसके लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, फेस लॉक 1, राइट पे, ठीक है ना, यस समझ सर, में आया। समझ, यस सर, थैंक यू सर, और किसी कोई डाउट है, शुभम हाँ बताइए। सर नेटवर्क इशू हो गया था सर, समझ नहीं पाया सर। आप वीडियो अपलोड करेंगे, देख लीजिएगा प्लीज, ओके सर। ठीक है। कैसे पॉसिबल नहीं, एक एक करके हम चलते जाएंगे तो फिर वो दिक्कत, सर आप जो अभी बताए ना सर रेक्टेंगल के नीचे में, वो सर नहीं समझ पाए। वो आप देख लीजिएगा वीडियो में अपलोड होगा। ठीक है सर। दिक्कत होगा तो फिर बाद में पूछ लीजिए, आप वीडियो अपलोड करेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं आज, है ना। और एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए सारे बच्चे। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। अब अटेंडेंस के लिए आप लोग